नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। आप ये सब देख रहे हैं। आज अलग अलग लोग उपलब्धियां हासिल करते हैं, जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। और आपने सुना होगा, देखा होगा कि हमेशा बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बन जाता है, डॉक्टर का बेटा या बेटी डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन गरीब परिवार से आकर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और अन्य पदों पर आसीन होना मतलब मेहनत करना। एक ऐसा ही नाम है पिंकी मसी, जो यूपीएससी परीक्षा 2023 में 948 रैंक लेकर आई हैं, यानी 948 रैंक। उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, क्योंकि इसलिए बीच में कोरोना भी आया। कोरोना ने अच्छों के हौसले हिलाकर रख दिए। जो पढ़ रहे थे उनको दूसरे ऑप्शन पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन ये ऐसी बच्ची रही जिसने अपना हौसला जरा भी नहीं डिगने दिया। हम बात करेंगे पिंकी से। पिंकी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने यूपीएससी क्वालिफाई किया है। तो आपकी इस पूरी जर्नी के पीछे क्या कहानी रही और किस तरह से आपने अपनी शुरुआत की तैयारी की? सबसे पहले थैंक यू, धन्यवाद आपका। आपने मुझे मौका दिया बोलने का। मैंने तैयारी 2019 से तैयारी की थी और हालात अच्छे नहीं थे। फाइनेंशियली बहुत मैं इतनी ठीक नहीं हूँ, पर मेरी मम्मी काम करती हैं स्कूल में और इसी स्कूल से मैंने पढ़ाई करी है, फादर एग्नेल स्कूल 62 में जो है। और उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ फिज़ियोथेरेपी में डिग्री हासिल करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसमें भी मैं पढ़ाई में अच्छी थी। तो फिर ग्रेजुएशन के बाद मेरे भाई ने सजेस्ट किया कि एक बार ये वाला पेपर भी दे लेते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो मैंने सोचा, मैं पढ़ने बैठ गई। मैंने जैसे तैसे पैसे जुटाए, थोड़ी मदद मांगी एनजीओ से भी, और फिर मैंने फ़ीस दिया कोचिंग का, और उसके बाद मैंने तैयारी करी। 3 बार असफलता मिली पहले स्टेज में ही। बहुत टूट चुकी थी, बहुत निराशा होती है, वापस से स्टार्ट करने में बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन हार नहीं मानना चाहिए। ऑप्शन बी आप रखो। तो इसलिए मैंने मास्टर्स भी शुरू कर दिया। मास्टर इन एंथ्रोपोलॉजी भी किया मैंने इग्नू से, और जो कि मैं फाइनल ईयर कर रही हूँ। और फिर मैंने वापस एक और बार मैंने सोचा एक और बार तैयारी करते हैं, और भगवान की कृपा से इस बार हो गया। और पहली बार में प्रीलिम्स भी हो गया, मेंस भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, और मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपने तैयारी की शुरुआत कब की? पहला अटेम्प्ट? मैंने पहला अटेम्प्ट 2020 में दिया था। कोरोना की वजह से जो एक्सटेंड हो गया था, 2020 अक्टूबर मैंने पहला अटेम्प्ट तब दिया था, लेकिन नहीं हो पाया था। मैंने बोला कोई बात नहीं, सीसेट में मेरी कमज़ोरी थी। तीनों बार सीसेट में नाकामयाबी की वजह से मैं नहीं कर पाई। पिछले बार सिर्फ 2 मार्क्स से रह गई थी। अच्छा, कहा जाता है कि जो सीसेट का पेपर है, तो उसको इसलिए लाया गया ताकि जो सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट्स थे वो एज ले जाते थे, मतलब अच्छे से उसको कर पाते थे। लेकिन सीसेट को यूपीएससी ने इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि लेवल फील्ड दे सकें। तो आपको क्या लग रहा है कि सीसेट का पेपर सबको एक समान लेवल पर लाकर खड़ा कर देता है? यस, कहीं ना कहीं, क्योंकि क्वालिफाइंग है तो लेवल पे खड़ा कर ही देता है। लेकिन यूपीएससी हमसे ये भी एक्सपेक्ट करता है कि अगर हम इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो फिर हमको बेसिक लॉजिक और बेसिक रीजनिंग तो आनी चाहिए, और मैथ्स। तो इसलिए मैं कहूँगी कि सीसेट को बिल्कुल भी लाइटली ना ले, और इस पे भी मेहनत करें, उतनी ही मेहनत करें जितना पहला पेपर पे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का दूसरे पेपर की वजह से नहीं निकल पाता है। अच्छा, कोई अभी आज की तारीख से शुरुआत करता है तैयारी की, तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
जो पहली बार दे रहे हैं, हाँ, वो तो पिछले 1 साल से तैयारी कर ही रहे होंगे। अपने पे विश्वास रखिए और टेस्ट सीरीज़ दीजिए। हालांकि यूपीएससी पैटर्न चेंज करता रहता है, लेकिन फिर भी बेसिक पैटर्न तो रहता ही है कि बेसिक उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, वही ज़्यादा अच्छा है। और जो लोग वापस दे रहे हैं उनके लिए तो 2 महीने हैं, उनके लिए सिर्फ रिवीजन और टेस्ट। अच्छा, जिस तरह से आपने 4th अटेम्प्ट में पूरा प्री मेंस इंटरव्यू तीनों क्लियर कर लिया, ये पूरा साइकिल 1 साल का होता है, ठीक है। इसके लिए आदमी को पेशेंस भी चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए, कभी कभी विश्वास डगमगाता है। क्या कभी ऐसा हुआ लगा कि भाई नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी, कुछ इस तरह का मन में आया कभी? बहुत बार, और ये रियलिटी है, बहुत बार मन में आता है कि ये नहीं तो अब क्या होगा। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि प्लान बी हमेशा तैयार रखिए। जैसे मैंने किया था, मैंने सोचा मास्टर्स कर लूँगी और फिर उसके बाद हेल्थ सेक्टर में किसी बड़े एनजीओ में काम करूँगी। तो प्लान बी रखो, क्योंकि वो थोड़ा सा तुमको स्ट्रेस कम देता है, क्योंकि कुछ होता है बैक प्लान, तो फिर आगे यूपीएससी पढ़ने में भी अच्छा लगता है। अच्छा, आपने जो है हेल्थ वाले आप क्षेत्र से हैं, तो ऑप्शनल में आपने क्या चुना? जब आपने मेंस लिखा तो ऑप्शनल में आपने क्या सब्जेक्ट रखा था अपना? अच्छा, मैं एक्चुअली फिजियोथेरेपिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, लेकिन वो सब्जेक्ट ऑप्शनल में नहीं होता है। तो जो सबसे क्लोज लगा वो एंथ्रोपोलॉजी था, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट्स पढ़ रखे थे, साइकोलॉजी भी पढ़ रखा था, सोशियोलॉजी भी अपने ग्रेजुएशन में सेमेस्टर सब्जेक्ट्स पढ़ रखे थे। तो मैंने सोचा कि एंथ्रोपोलॉजी है जो अच्छा भी है, इंटरेस्टिंग भी है, और मुझे ट्राइबल्स लोग के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, तो फिर मैंने इसीलिए चूज़ किया। अच्छा, एक जो सबसे बड़ी मतलब जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं और जो सुन रहे होंगे, तो एथिक्स वाले पेपर को लेकर स्टूडेंट्स में बहुत तरह के भाव आते हैं, सोचते हैं क्या पढ़ें, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं पढ़ने के। तो उसकी तैयारी कैसे करें? आप उस फेज से गुजर चुके हैं, बताएं ज़रा। एथिक्स की तो बेसिक वैल्यू सिस्टम है, लेकिन फिर भी तैयारी एग्ज़ाम के लिए करनी है तो बेस्ट रहेगा कि आप, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं, एक कोई किताब उठाइए मार्केट से किसी भी कोचिंग का, और फिर उसको 2-4 बार पढ़ लीजिए, और उसके बाद अपने आप उसका छोटा छोटा आंसर बनाइए, वो मेरे हिसाब से। और फिर केस स्टडीज़ का प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, वो प्रीवियस ईयर के उठा लीजिए, बेस्ट सोर्स है प्रीवियस ईयर के, और वो से तैयारी कीजिए, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। अच्छा, ये तो बात हुई पढ़ाई की, तैयारी की, लेकिन अब मैं जानना चाहूँ कि आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपके पिता, आपकी माता, आपका भाई, जैसा आपने बताया 3 लोग घर में, तो पिताजी क्या करते हैं और मम्मी क्या करती हैं, और भाई किस तरह से सपोर्ट करता था? मेरे पिताजी अपना कारोबार करते हैं, छोटा मोटा कारोबार, और मेरी माता मेरे स्कूल में ही फादर एग्नल स्कूल में काम करती हैं, और उन्हीं की वजह से हमको इतनी अच्छी शिक्षा मिल पाई। और मेरा भाई वो अभी भी स्टूडेंट है, मास्टर्स कर रहा है, लेकिन वो हमेशा मुझको सपोर्ट करता था कि आप तुम तैयारी करो, और होएगा तो मैं काम करूँगा, लेकिन तुम तैयारी जारी रखो, क्योंकि 3 बार दे चुकी हो, एक और बार देखो। तो ये दोनों मेरे पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हैं, बहुत सपोर्ट किया फैमिली ने, और मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स ने भी बहुत सपोर्ट किया मेरे को। अच्छा, तैयारी के लिए नोएडा से दिल्ली जाना डिफ़िकल्ट था, या नोएडा में रह के तैयारी की आपने? किस तरह से मैनेज किया सब कुछ? अब क्योंकि ये तैयारी लंबी थी मेरी, तो पहले 2 साल तो मैं नोएडा से दिल्ली जाके ही पढ़ती थी, लेकिन फिर उसके बाद माहौल बदलना होता है, जब तुम्हें नाकामी भी मिलती है, थोड़ा सा माहौल बदल के थोड़ा अच्छा लगता है, तो फिर मैंने नोएडा की लाइब्रेरी ज्वाइन करी, और फिर तब से मैं पढ़ रही हूँ यहीं पे। क्या लाइब्रेरी का क्या नाम है इसका? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लाइब्रेरी। आपने देखा कि इस लाइब्रेरी में शुरुआत की गई ताकि जिन बच्चों को घर में बैठकर पढ़ने का माहौल नहीं मिल पाता, उनके लिए एक ये अच्छी शुरुआत हुई, और धीरे धीरे कर अब इस लाइब्रेरी से भी बच्चे सिविल सर्विसेज के साथ साथ अन्य
नौकरियों में भी सेलेक्ट हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बस हमारी ये दुआ है कि जितने यहाँ बच्चे और पढ़ रहे हैं उनके लिए आप प्रेरणा स्रोत बने, हमेशा समाज के लिए अच्छा काम करते रहें। एक लास्ट सवाल ये कि अपनी रैंक सुधारने के लिए क्या फिर प्रयास करेंगी? पोस्ट निकलेगी तो देखा जाएगा और फिर प्रयास कोशिश जारी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद जनाब से बात करने के लिए। जय हिंद जनाब।